हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फिर से एक नई सेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चले हुए हैं। इसमें हमने उत्तराखंड जीके के इससे पहले पार्ट किया था। उससे पहले हमने पार्ट किया था जीएस के बारे में, करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। और उससे पहले प्रवक्ता का एक जो सीडीबी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व किया था। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रवक्ता है, पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी लेखपाल वाले हैं और आपका फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी जितने पेपर हो रखे हैं यूपीपीएससी के सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, सामने घंटी वाला का प्रेस कर लेना। और ये जो है डेली बेसिस पे आपको 6 बजे आएगी, संडे को छोड़ के, ठीक है। हफ्ते में 6 दिन क्लास आएंगी, मंडे टू सैटरडे क्लासेस आएंगी आपकी, संडे को नहीं आएंगी इसमें। और हम कल करने वाले हैं इसमें करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कल हम करेंगे और आज हम बात करते हैं इसमें आज हम बात करने वाले उत्तराखंड के। यहाँ पर जो हिंदी आती है यूपीपीएससी में, तो किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस के क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही हम सारे जितने भी यूपीपीएससी ने रखे हैं इसी 6 बजे क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना सारे इसी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर भी आपको इसी क्लास में देखने को मिलेगा। पहले मैं सोच रहा था करंट अफेयर उत्तराखंड के अलग से ले लूँ, लेकिन अब इसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। और हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेंगे 6 बजे शाम के, ठीक है। वेट करते रहना सभी लोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नस्वर शब्द का विलोम बताना है इसमें, और इसका सही आंसर था इसका, ठीक है, शाश्वत। तो आपका ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि यथेष्ट का विलोम शब्द पूछा गया था इसमें, इसका कम होता है, ठीक है। अगला है कि संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, तो ठीक है, संयोग है तो इसमें आएगा सम, ठीक है, सम आएगा। अगला है सम प्लस योग। अगला है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, तो अनु उपसर्ग का योग नहीं है। इसमें है अनुकंपा, अनुच्छेद में है अनुज्ञा है, तो अभिज्ञ। तो यहाँ पर अभिज्ञ में आपका यहाँ पर अनु उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन। तो गमन में पूछा गया कि शब्द कौन सा प्रत्यय है, तो गम में क्या होता है, गमन में अन, ठीक है, गम धन अन गमन, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन। अगला है जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो जानकार शब्द में बताना है कौन सा प्रत्यय लगा। ये 2020-21 में पूछा गया पेपर है आपका यूपीपीएससी का, ठीक है। ये आपका है कार, तो ये आपका सी ऑप्शन। अगला है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो फिर से वही क्वेश्चन आएगा शुद्ध वाला, तो इसमें बताना है कौन सा सही, ये आपका जो है ये वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही था। इसका एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, तो आपका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ, ठीक है, इसका मतलब होता है जी कड़ा करना, तो ये आपका बी ऑप्शन जो आयोग ने दिया है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर था कि आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था सज्जन में बताना था कि संधि विच्छेद करके क्या आएगा, सत धन जन, सतजन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि बहुब्रीहि समास का की योजना है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास बताना है कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास तो पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो महात्मा में आपका कर्मधारय समास है, तो बी सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रत्येक में बताना है कौन सा संधि है, तो आपका यण संधि प्रत्येक में है। अगला क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो उसको बोलते हैं निर्मम, तो आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अगोचर शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश, तो अगोचर का मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मत्स्य शब्द का तद्भव, तो तद्भव बताना है इसमें कौन सा होगा, ये आपका मछली हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फूल शब्द का तत्सम, तो तत्सम बताना फूल शब्द का, तो आपका पुष्प आपका सही आंसर होगा। धनु शब्द का पर्यायवाची बताना, धनु का मतलब, ठीक है, तो ये आपका यहाँ हुआ
कोदंड, ठीक है। धनु का जो आपका पर्यायवाची होगा वो आपका कोदंड हो जाएगा। तो इसमें हमने बात करें लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 में से 20 कितने आए आपके पता ना, मेरे ख्याल से 20 में से 20 सभी के आ जाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे इसमें। थोड़ा सा एक आध जो क्वेश्चन में लगा होगा, कन्फ्यूजन लगा होगा, 140 वाले में लगा होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में लग सकता है कन्फ्यूजन में, और बाकी क्वेश्चन में नहीं लगेगा आपको, ठीक है। बाकी आपने सही गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये हिंदी क्वेश्चन के लेवल अब देख सकते हैं कि किस तरह का हिंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीएससी ने। और ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चन बात करेंगे जितने भी आपको जीएस के हो, उत्तराखंड के हो। तो इस क्लास में डेली बेसिस पे बने रहें, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसी में आपको देखने को मिलेंगे आगे उत्तराखंड करंट अफेयर में। तो कल हम बात करेंगे करंट अफेयर उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। और बाकी कमेंट करके बता देना कि ये मैथ्स वाले जो रीजनिंग वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस तरह आते हैं यूपीपीएससी में। अगर इसको सॉल्व करके बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी हम बता देंगे, ठीक है। नहीं तो ये पोर्शन हम छोड़ देंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फिलहाल।